हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ है एंड पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिए। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी मुझे मिल रही है और इससे बहुत सारे डीएफ को इफ़ेक्ट भी पड़ा है। ठीक है, मुझे भी बहुत सारे ऐसे नेगेटिव वाइब्स मिल रही है। किसी किसी का तबीयत भी ख़राब हो सकती है और एक चैनल्ड मैसेज भी मुझे मिला है ड्रीम्स के थ्रू। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं चैनल सॉन्ग भी बताऊंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। आजकल की जो एनर्जीज चल रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स मिल रही है। किसी किसी का हेल्थ इशू हो रही है, किसी किसी का लाइफ में इन्फ्लुएंस हो रही है। ठीक है, किसी को ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में अभी कुछ चलने वाली सिचुएशंस है नहीं, वो पूरे का पूरे स्टक हो चुकी है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उनको कोई समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अब बात यह है कि ये आपके साथ इन्फ्लुएंस किया जा रहा है ताकि आप इस जर्नी में स्टक रहे, इस जर्नी को छोड़ दें। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन साइकिक अटैक्स आपके ऊपर हो रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। बस आपको ये लग रहा है कि क्या ये डीएम की एनर्जी है। हर वक्त डीएम की एनर्जी नहीं होती है, इसको समझिए। डीएम की एनर्जी जब होती है उसका सेंसन कुछ अलग होता है। कॉन्टीन्यूसली आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है कि आपको बिल्कुल भी कोई काम में मन नहीं लग रहा है, आप क्या कर रही हो, टाइम वेस्ट कर रही हो, तो बिल्कुल ये नेगेटिव एनर्जी है। आपको इस जर्नी में स्टक करने का, इस जर्नी को आप छोड़ दे और ख़ासकर इनर वर्क ना करें, क्योंकि अगर आप इनर वर्क करते हो तो आपकी डेवलपमेंट होगा। और एक चीज़ है जो डिवाइन फेमिनाइन्स ने इस जर्नी में अगर वो जॉब करते हैं, अबंडेंस है उनके पास या फिर अबंडेंस आ रही है, जो ये पोर्टल खुला है, ओपन हुआ है, इससे बहुत सारे डीएफ को अबंडेंस आ रही है, अचानक से वो रुक गई है या फिर तकलीफ़ें दिक्कतें आ रही है। ये इसीलिए आ रही है कि नेगेटिव एंटिटीज़ बहुत बढ़ चुकी है और आपको इस जगह पर भी आपको रोकने की प्रयास पूरे तरीके से चल रहा है, ताकि आपको ऐसा टेंशन आ सके, आप घबरा जाओ, आप कंफ्यूज्ड हो जाओ कि अभी तो सही चल रही थी, फिर से क्या हो गया, क्या मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, क्या मैं इनर वर्क नहीं कर रही हूँ, क्या मैं सही नहीं जा रही हूँ, क्या और भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको 555 बहुत नज़र आ रही है। इसका मतलब पता है, मतलब आपको चेंज करने की ज़रूरत है। हमेशा 55 दिखने का मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में चेंजेस आएगा तभी चेंजेस अब होगी, नहीं, आपको भी चेंज करना पड़ेगा। ये जो एनर्जीज चल रही है ना, दिन भर सिर्फ और सिर्फ आप बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं करते, सोचते ज़रूर हो बट कुछ नहीं कर पाते हो, और आपको ज़बरदस्त कुछ एनर्जी से काम करवाया जाती है जो आप बिल्कुल नहीं चाहते हो, बाद में आप बहुत पछताते हो, बट ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और 555 के साथ आपको 96 अगर दिखाई दे रहा है तो इसका मीनिंग ये है कि आपके मैस्कुलिन साइड के ऊपर आपको चेंज लेकर आना है। आपके मैस्कुलिन साइड डिसबैलेंस है। अब हो सकती है आपको बहुत इंटीमेसी फील हो रही हो, या फिर आप मटेरियल लाइफ में अप डाउन कर रहे हो, आपके सेक्रल चक्र में वार्म लग रही है। ठीक है, इसका मीनिंग ये भी है। और साथ ही साथ में 333 नंबर का बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और इसका मतलब ये है कि आपको लव वाइब्रेशन में आना है। ये जो नेगेटिविटी आपके ऊपर अटैक कर रही है ना, देखिए, लव एक ऐसा चीज़ है जिसके सामने हर एक चीज़ हार जाती है। ठीक है, अगर लव के साथ कुछ काम आप स्टार्ट करते हो तो बेहतर होता है, और वो एनर्जी बहुत ही प्योर है। जो राधा कृष्ण की जो प्रेम कहानी आपने सुना है,
सिर्फ उसमें लाभ ही था, ऐसा चीज़ जिससे वो दोनों एक हो पाया है। तो डेफ़िनेटली आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, ख़ासकर डीएम की साइड जब आप काम करोगे, चाहे वो मेडिटेशन करके हो, चाहे वो मटेरियल लाइफ में कुछ इम्प्रूव करने की ही क्यों ना हो, उसमें लव लेकर ज़रूर आना। मतलब लव के साथ साथ मटेरियल लाइफ को अच्छे से उसका देखभाल करना। और जो डीएफ भटक रहा है कि क्या जॉब करियर में क्या चूज़ करूँ मैं, क्या ये चूज़ करूँ, क्या वो चूज़ करूँ, कन्फ्यूज़न आपको किया जा रहा है, इसीलिए आप कन्फ्यूज़न हो रही हो। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से नहीं उठ पाओगे, डेफिनेटली उठ पाओगे। आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको इस वक्त ना चिढ़ना है, ना ही गुस्सा होना है। एक शांत जगह पर बैठ जाइए और सोचिए, थोड़ा पीस में रहिए, कोशिश कीजिए कि नेचर के साथ रहना, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि नेगेटिव एंटिटीज़ आपको कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में डाल रही है और इससे आप इन्फ्लेशन आपको मिल रही है। ठीक है, देखिए ये मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगी, आपको गाइड भी करूँगी, बट खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ, बट उस पर चलना, कैसे आप संभाल के चलना है, वो आपको सीखनी है। मैं उसका सिर्फ उपाय बता सकती हूँ, बट बैलेंस तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए जो चीज़ आपके लाइफ में हो रही है उसके लिए गिल्ट फील मत कीजिए, उससे कुछ सीखिए कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे गलती क्या है, क्या मैं सोच रही हूँ, अपने अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। और इस दौरान अगर आपको 6996 दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा साइन है कि आपकी डीएम और डीएफ को डिसबैलेंस किया जा रहा है, आपकी मटेरियल लाइफ में आपको डिस्टरबेंस मिल रही है, और ये एनर्जी मुझे भी फील हो रही है। मैं बहुत बार कोशिश कर रही हूँ वीडियो बनाने की, सेशन में जो वीडियो मैं बनाती हूँ मेडिटेशन, नहीं हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, कोई काम वापस काम के बाद काम सिर्फ आ ही जा रहा है, इतना नेगेटिविटी है। मतलब मैं अपनी बातों को भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, सोचिए कितना नेगेटिविटी है। तो डेफिनेटली टाइम वेस्ट हो रही है, ठीक है, डिले हो रही है। तो ये चीज़ अगर आपके साथ भी हो रही है तो प्लीज़ इसको एकदम एक साइड रख दीजिए, और जो हो रहा है उसको एक साइड रख दीजिए और सिर्फ अपना काम करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कोशिश जहाँ पर होती है सक्सेस वहीं पर ही होती है। और अगर आपको डीएम के लिए बहुत मतलब उनके ख्यालों में आप रहते हो हमेशा, तो ये भी एक नेगेटिविटी का साइन है, क्योंकि वो आपको वैसे ही इन्फ्लुएंस कर रही है। देखिए अगर आपकी कमज़ोरी वो है तो अपने मन में ऐसे चीज़ डाले जा रही है कि वो आपके लिए क्या सोच रही है, वो आपके लिए आखिर आपको वो प्यार करते हैं या नहीं। ठीक है, ऐसे वैसे थॉट्स आपके पर आ रही है। अगर आप बैलेंस करना सीख चुके हो, बैलेंस कर सकते हो, फिर भी आ रही है तो डेफ़िनेटली वो नेगेटिविटी की अटैक ही है। और आपको अगर इसमें वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, आप वहाँ से ओवरकम कर रही हो, तो नेक्स्ट टारगेट हो सकती है आपकी हेल्थ इशू हो जाए। ठीक है, और हेल्थ इशू भी नहीं हो गई, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, फिर भी वो आपकी माइंड पर आपको कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। आपकी जो कंट्रोल है, अब हो सकती है सेक्सुअल भी थॉट्स आपको आने लगी है, ज़्यादा इंटीमेसी फ़ील हो रही है, अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। कोई मतलब डीमंस अटैक, साइकिक अटैक्स ऐसे ही होते हैं ताकि आपको बुरे काम में धकेलता जाए, आप बिल्कुल इस जर्नी में नहीं रहोगे, स्टकनेस आ जाए। मतलब कैसे भी करके इस बार तो बहुत मतलब प्लानिंग करके सब कुछ किया जा रहा है, एक के बाद एक। जब भी आप एक विकेट गिरता है, उस विकेट
जब आप फिर से उठ जाते हो, फिर से दोबारा कोई और, मतलब सिर्फ़ आप अपने सँभालने की ही काम कर रही हो, और उसके अलावा आपकी पर्पस है, लाइफ़ पर्पस है, बिज़नेस है, जॉब है, वो उस पर तो ध्यान ही नहीं दे पा रही हो। यही सँभलते-सँभलते आपकी लाइफ़ जा रही है, आपकी दिन कट रही है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी मुझे भी फ़ील हो रही है, मेरे ऊपर भी अटैक्स हो रही है। और इस वीडियो में मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, ड्रीम्स मैसेज जो चैनल मैसेज ही भी है, मुझे मिला है। उससे पहले अ, अगर आपको डिवाइन मैस्कुलिन की साइड बैलेंस करनी है, जैसे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इंटीमेसी ज़्यादा फ़ील हो रही है, बट आप उसको ओवरकम कर चुके हो, आप पीस में आ चुके हो, फिर से वही एनर्जीज़ महसूस हो रही है। एक हो सकती है वही सारे एग्ज़ाम्स आपकी चल रही है इस वक़्त, और दूसरी चीज़ हो सकती है आपकी डीएम की उस एनर्जी को आपको ही मतलब बैलेंस करना है। जैसे कि आप अपने बॉडी में डीएफ साइड को बैलेंस किया है, डिस्ट्रॉयड डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन फेमिनिन बनाया है, उसी तरह से डिस्ट्रॉयड मैस्कुलिन को डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको ही बनाना है आपके अंदर, ठीक है? तो ऑटोमेटिक उधर भी चेंज होगा, ठीक है? अच्छा, ड्रीम्स की जो मैं बात करूँ तो ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा डीमंस अटैक, किसी को अटैक कर रही है, ऐसे वैसे चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है? और साथ ही साथ एक अजीब सा ड्रीम्स मुझे देखने को मिली है, और उस ड्रीम्स में बिजली गिर रही है, धमाका हो रही है, बिजली भी आ रही है, ठीक है? बट ये जो सपना है ना, इस सपने में मतलब डर है, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, घर में डोर क्लोज़ करके बैठी है, और मतलब बिजली गिर रही है, कहीं पर बॉम्ब गिर रही है, और उससे जो गैस निकल रही है वो बहुत ख़तरनाक है, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। और इससे एक ही चीज़ पता चलती है कि अब हो सकती है इस दिवाली में थोड़ा कॉन्शियस रहना, क्योंकि पटाखा ये सब हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, थोड़ा कम यूज़ कीजिए, और अपनी सेहत का इस वर्ल्ड की जो जिसके लिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है? तो इससे यही भी मैसेज मिल रही है, और साथ ही साथ आपके लाइफ में कुछ मतलब ऐसी चीज़ हो सकती है कि धमाका कुछ अचानक सडनली कुछ चेंज हो जाए, या फिर आपके लाइफ में कुछ धमाका हो जाए जिससे आपको पेन भी मिल सकती है, आप बहुत डरी रह सकती हो। बट एक चीज़ कि आपके लाइफ में ये चीज़ हो रहा है तो डेफ़िनेटली कुछ इसका कुछ रीज़न है। बट मैं फिर भी आपको बताऊंगी कि इस ड्रीम से मैं आपको इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, जो सच है सिर्फ वही बोल रही हूँ, अब सबके साथ ये मैच नहीं कर सकती, ठीक है? बट हाँ, आपको कॉन्शियस तो रहना ही चाहिए, ठीक है? अब हमेशा अवेयरनेस में रहे कि हमें प्रोटेक्शन शील्ड के साथ साथ इस नेचर का भी, मदर अर्थ का भी ध्यान रखनी है, ठीक है? एक चीज़ डीएफ के लाइफ में हो रही है, अचानक से उनके फैमिली से मतलब ऐसे झगड़ा हो गया कि उनकी शादी को लेकर कुछ इशू आ गई, कुछ ठीक था, अचानक से फिर से वो शादी को लेकर फिर से लड़ाई हो रही है, अब मम्मी पापा के साथ ऐसे भी हो सकता है। एक्टिविटी कई रूप से, कई तरह से आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, ठीक है? बस आपको इसके ऊपर भरोसा रखनी चाहिए। हो सकता है किसी किसी डीएफ को अचानक से रोना आई, शादी को लेकर कुछ टेंशन या फिर ऐसे कुछ चीज़ हो सकता है, ऐसा हो सकती है, और नींद भी नहीं आया, वो रात भर जगी रही, ऐसे भी हो सकते हैं। मिलाकर आपको एकदम हर तरह से प्रयास चलिए कि आप कैसे डाउन हो जाए, ठीक है? तो इसका ध्यान ज़रूर रखना। और जो चैनल सॉन्ग है वो मैं गाकर सुना देती हूँ। मेरे तुम्हारे ख्वाब वो सारे देखे थे जो सच होगे नहीं, होगे जुदाना तुमने कहा था, आएगा पर ये सोचा नहीं, ये भी कहा था तुमने मुझे मैं दूर न जाऊंगा, दिल को मेरी न समझ आई, तेरे बिन बोले
जाना। कभी तुम्हें याद मेरी आई, राह से मेरी गुजर जाना। तुम अगर मनाओगी तो मान जाऊंगी, मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगी। हर सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगी। कभी तुम्हें याद मेरी आई, पलकों को अपनी उठा लेना। साफ देखो मैं तुमको वही, जो ना देखो तो बता देना। कभी मुझे देर जो हो जाए, वक्त को थोड़ा बचा लेना। फिर से मिलूंगी मैं तुमको वही, जो ना मिलूं तो सजा देना। ओ, ये था चैनल सॉन्ग। अगर आपको इस वीडियो पसंद आती है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, नहीं तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। अगर टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हो तो प्लीज़ जल्दी कीजिए। नेक्स्ट मंथ हो सकते वो ऑफ रहेगा, ठीक है। और अगर कोई सेशन लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, हीलिंग मेडिटेशन, ठीक है, ले सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक्स शेयर कर दूँगी, प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, उसके बाद मैसेज करना, ओके। खुद का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू।